नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और इस वक्त हम सोलन बाईपास से आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप सोलन की इस वक्त देख रहे हैं। चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग है, 4 लेन का निर्माण हो रहा है। 4 लेन की दुर्दशा आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि NHAI के अधिकारियों ने किस तरह से आंखें मूंद कर रखी हुई है। तस्वीरों के माध्यम से आप देखें कि यहाँ पर 4 लेन लगातार धंसता जा रहा है। वाहन चालकों को कितनी दिक्कतों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है, तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। सड़क लगातार धंसती जा रही है। ये पैच आप यहाँ पर देख रहे होंगे और किस कारण यह स्थिति पैदा हुई है उसका भी हम आपको वजह बताएंगे कि क्या वजह रही है कि यहाँ पर 4 लेन लगातार धंस रहा है। और NHAI के अधिकारियों ने अभी तक कोई बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की नहीं है। एक्सीडेंट का खतरा यहाँ पर बना हुआ है। जो 4 लेन की दूसरी लेन से जो वाहन आ रहे हैं और वो आप तस्वीरों के माध्यम से देखें कि किस तरह से वो अपने को बचाते हुए आगे चल रहे हैं, क्योंकि पीछे से स्पीड है और एकदम सड़क नीचे धंसी हुई है और फिर ऊपर को उभरी हुई है और उसकी वजह से दिक्कतों का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है। साथ में जो पुल बना है उसके लिए भी खतरा यहाँ पर बना हुआ है। पुल का निर्माण कोई ज़्यादा दिन नहीं हुए, अभी पुल का निर्माण हुआ है, लेकिन सड़क यहाँ पर लगातार धंस रही है। दरारें आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ पर दरारें भी गहरी होती जा रही है। वजह जो यहाँ पर जो सड़क धंस रही है तो उसका कारण है कि जो यहाँ पर इस वक्त निर्माण कार्य चला हुआ है उसकी वजह से सड़क लगातार 4 लेन धंसता जा रहा है। हालांकि यहाँ पर डंगे लगाने का काम चला हुआ है, लेकिन यह काम भी लग रहा है जिस तरह से यहाँ पर सड़क धंस रही है तो उससे लग नहीं रहा है कि यह काम भी कोई ज़्यादा बढ़िया हो रहा है। तस्वीरों के माध्यम से, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में पिछले दिनों प्राकृतिक आपदा आई थी बरसात में, और अब हमें लगता है कि बरसात में प्राकृतिक आपदा से हमने कोई सबक नहीं लिया है। ना प्रशासन ने लिया है, ना नगर निगम सोलन ने लिया है। और उसी का ही जीता जागता उदाहरण आप तस्वीरों के माध्यम से देखें कि एक नाला जो प्राकृतिक नाला है और पुल के नीचे नाला है, लेकिन अब वो एक नाली के रूप में तब्दील किया जा रहा है। किसने परमिशन इस तरह की दी है, तो उसको लेकर नगर निगम पर भी सवाल खड़े होते हैं कि नगर निगम के अधिकारी यहाँ पर आखिर कर क्या रहे हैं कि उनका एक प्राकृतिक नाला और नाले को किस तरह से एक नाली के रूप में तब्दील कर दिया गया है। बरसात के दिनों में यहाँ पर काफ़ी पानी इस नाले में देखने को मिलता है और कई बार एक बाढ़ की स्थिति भी यहाँ पर बनी रहती है। अगर इस तरह से नालों को कवर करने लगे जाए तो उसकी वजह से दिक्कतें और परेशानियाँ लोगों के लिए आने वाले दिनों में बढ़ सकती है। निर्माण कार्य जो भी कर रहे होंगे, लेकिन इतना तय है कि प्रभावशाली लोग हैं और यही वजह है कि NHAI के अधिकारी उनके खिलाफ भी कार्रवाई नहीं कर पाए हैं। तो कोई ना कोई कारण, तो कोई ना कोई वजह जरूर रही होगी। जिला प्रशासन के ऊपर भी यहाँ पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि यदि आम आदमी द्वारा इस तरह से निर्माण कार्य किए जाते तो अब तक उनके खिलाफ FIR भी लॉन्च हो जाती और कंपनसेशन हर्जाना 4 लेन NHAI के अधिकारियों द्वारा लिया जाता। ऐसा नहीं है कि NHAI के अधिकारी यहाँ से आते जाते रहते हैं, लगातार उनका आना जाना लगा रहता है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर पहुँचते ही उनकी आंखें मूंद जाती है। और यही वजह है कि यहाँ पर इस तरह का काम चला हुआ है, लेकिन किसने रोकने का प्रयास नहीं किया। और अब स्थिति ये होगी है कि किस तरह की दिक्कतें वाहन चालक यहाँ पर फेस कर रहे हैं। एक तरफ सड़क की हालत कोई ज़्यादा बढ़िया नहीं है, लगातार यहाँ पर सड़क धंसती जा रही है। दूसरी तरफ यहाँ पर आप देखें कि बजरी यहाँ पर गिराई गई है, तो उसकी वजह से भी वाहन चालकों को थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और बड़े बड़े वाहन, भारी वाहन, लोडेड वाहन यहाँ से गुजर रहे हैं और सभी इस वक्त परेशान हैं, लेकिन कोई भी उनकी सुनने को तैयार नहीं है। और ऐसा नहीं, और लगातार इस तरह के मामले चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर सामने आ रहे हैं। लगातार आप देखें कि दरारें जो यहाँ पर सड़क पर पड़ी है वो लगातार गहरी होती जा रही है। हालांकि इन दरारों को मिट्टी से भरने का भी प्रयास किया
यह दरार इस वक्त गहरा गई है और 4 लेन को यहाँ पर खतरा बना हुआ है। डंगे का भले ही निर्माण किया जा रहा हो, लेकिन वाहन चालकों को जिस तरह की दिक्कतों का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है, उसकी वजह से यहाँ पर कोई हादसा भी हो सकता है, क्योंकि सड़क लगातार बैठ रही है और साथ में पुल है, तो उसके लिए भी खतरा यहाँ पर निर्माण कार्य की वजह से बना हुआ है। लेकिन अभी तक प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है और ना ही NHAI की तरफ से कोई कार्रवाई की गई है। सबने आंखें मूंद रखी है, लोग परेशान हैं, क्योंकि साथ में स्कूल है और स्कूल ऐसा नहीं है कि एक स्कूल है, DAV है, गुरुकुल है, दोनों स्कूलों का परिसर एक साथ है। बड़ी संख्या में बच्चे यहाँ से गुजरते हैं। माँ बाप अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर यहाँ पर चिंतित है कि कभी भी कोई हादसा हो जाए तो उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा। लगातार आप तस्वीरों के माध्यम से देखें कि किस तरह से यहाँ पर सड़क धंस रही है और भारी वाहनों का आवाजाही, क्योंकि 4 लेन है तो भारी वाहनों की आवाजाही इस लेन से शिमला की ओर, चंडीगढ़ से शिमला की ओर जाने वाली लेन है, तो भारी वाहनों की आवाजाही यहाँ से रहती है और उसकी वजह से जिस तरह से यहाँ पर सड़क धंसी है, तो उसकी वजह से पुल को भी खतरा यहाँ पर बना हुआ है। क्योंकि पुल के नीचे आप तस्वीरों के माध्यम से हमने दिखाया कि निर्माण कार्य चला हुआ है, डंगे का लगाए गए हैं। जो नाला है उसको एक नाली के रूप में तब्दील कर दिया गया है। और जबकि हिमाचल प्रदेश में बरसात के दिनों में जो प्राकृतिक आपदा आई थी, तो उस वक्त जो सबसे ज़्यादा नुकसान हिमाचल प्रदेश में हुआ था, तो उसकी वजह कहीं ना कहीं इस तरह के जो प्राकृतिक नाले थे उनको जो बंद किया गया था, वो भी एक बड़ा कारण रहे थे। और तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखाएं कि आप तस्वीरें देखें कि ऊपर पुल है, पुल के नीचे नाला है और नाले को किस तरह से एक नाली के रूप में तब्दील कर दिया गया है। बीच से दोनों तरफ निर्माण कार्य किया गया है और ये निर्माण कार्य यदि हम देखें तो कहीं ना कहीं नगर निगम की भी इसके लिए परमिशन ली होगी, क्योंकि जिसने भी यह निर्माण कार्य किया होगा तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपने स्तर पर ही कर दिया है, उसके लिए नगर निगम से भी परमिशन ली गई होगी। तो नगर निगम के अधिकारी और नगर निगम की कार्यप्रणाली पर भी यहाँ पर सवाल खड़े हो रहे हैं, जिला प्रशासन की भी कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं और उपायुक्त कार्यालय से करीब 200 मीटर दूरी के ऊपर सड़क की है इस तरह की स्थिति NH की बनती जा रही है निर्माण कार्य की वजह से, लेकिन कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। और हैरानी इस बात की है कि NHAI के अधिकारी यहाँ से लगातार उनका आना जाना बना रहता है और लेकिन लग नहीं रहा है कि जब यहाँ से ऐसा लगता है कि जब वो यहाँ से गुजरते होंगे तो अपनी आंखें मूंद लेते होंगे और उसी की वजह से इस तरह की दिक्कतें, इस तरह की परेशानी लोगों को झेलनी पड़ रही है। जितने भी वाहन, क्योंकि पर्यटक बड़ी संख्या में हिमाचल प्रदेश में घूमने के लिए जा रहे हैं, HP नंबर की गाड़ी है और उन्हें भी यहाँ पर दिक्कतों का सामना, क्योंकि पीछे से जो 4 लेन है तो स्पीड में भी वाहन होते हैं और यहाँ पर अचानक जिस तरह से सड़क धंस रही है और जो सड़क की स्थिति है तो उसकी वजह से काफ़ी दिक्कतें इस वक्त लोगों को उठानी पड़ रही है। यह स्थिति है और तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार 4 लेन के धंसने के मामले अभी चले हुए हैं। थोड़ी दूर पर पुलिस लाइन के पास हमने दिखाया कि वहाँ पर 4-5 बार एक ही पॉइंट पर सड़क धंस गई है और अब एक नया पॉइंट यह डेवलप हुआ है जहां पर इस तरह की स्थिति बनी हुई है, जहां पर वाहन चालकों को यहाँ पर तो उस पुलिस लाइन में तो वो सर्विस लेन है, लेकिन यहाँ पर तो मेन लेन है जो शिमला को जोड़ती है और शिमला की ओर जा रही है और लगातार पिछले काफ़ी दिनों से यहाँ पर निर्माण कार्य चला हुआ है और सड़क लगातार धंसती जा रही है, दरारें यहाँ पर गहरी होती जा रही है। लेकिन NHAI की तरफ से अभी तक इस मामले में और ऐसा लग रहा है कि ना प्रशासन ने और ना NHAI ने कोई सुध ली है। सोलन की ये तस्वीरें NHAI की कथित लापरवाही, नगर निगम सोलन की कथित लापरवाही, जिला प्रशासन की कथित लापरवाही यहाँ पर सामने आ रही है कि किस तरह से प्रभावशाली लोगों के आगे प्रशासन, NHAI के अधिकारी, नगर निगम नतमस्तक हो गए हैं और अपनी आंखें मूंद कर बैठे हैं। सोलन की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बाईपास का है और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि यह मामला बच्चों की सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि 2 स्कूल यहाँ पर हैं, DAV है और गुरुकुल है।
दोनों स्कूलों की स्ट्रेंथ देखी जाए तो करीब 4 से 5 हज़ार बच्चे इन दोनों स्कूलों में पढ़ते होंगे और उनके अभिभावक भी चिंतित है कि जिस तरह से यहाँ पर सड़क लगातार धंस रही है, क्योंकि वाहनों में बच्चे आते हैं, एक लाइन से जाएंगे तो दूसरी लाइन से ही क्रॉस होंगे, तो कभी भी यहाँ पर हादसा हो सकता है। इस तरह की संभावना बनी रहती है और बनी भी है। जिस तरह से सड़क आप दूर से भी देख रहे होंगे कि बिल्कुल करीब 2 से 3 फुट सड़क यहाँ पर जहाँ से कार गुजरी यहाँ पर धंस चुकी है और लगातार सड़क धंसने और दरार पड़ने के मामला लगातार यहाँ पर सामने आ रहा है। तस्वीरें सोलन बाईपास की इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। निर्माण कार्य यहाँ पर चला हुआ है, निर्माण कार्य, और आप तस्वीरों के माध्यम से देखें कि लोकल बस आई है तो लोग यहाँ पर इस पॉइंट पर खड़े भी होते हैं बस के लिए, क्योंकि बस स्टॉप भी यहाँ पर है। और कपिल गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं और उनका कहना है कि कम रेट पर ठेकेदारों को काम देना, तो ये कम रेट वाला मामला भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो 4 लेन इस वक्त धंस रहा है तो उसकी वजह है जो निर्माण कार्य चला हुआ है, उसकी वजह से यह स्थिति यहाँ पर पैदा हुई है। और लेकिन हैरानी इस बात की है कि नगर NHAI के अधिकारी, जिला प्रशासन और नगर निगम के अधिकारी आंखें मूंद कर बैठे हुए हैं। निर्माण कार्य चला हुआ है। आम आदमी यदि इस तरह का काम शुरू करता तो शायद सारे विभाग मौके पर पहुंच जाते, लेकिन जब प्रभावशाली व्यक्ति काम करते हैं तो विभाग प्रशासन शांत होकर बैठ जाता है। हालांकि आप तस्वीरें देखें, क्योंकि NHAI की एक कंट्रोल विड्थ भी है और कहीं ना कहीं तस्वीरों के माध्यम से आप देखें कि यह मामला काफ़ी बड़ा गोलमाल का भी लग रहा है। और इस पूरे मामले में NHAI की कार्यप्रणाली भी कटघरे में खड़ी हो रही है। भूतल परिवहन मंत्री के नितिन गडकरी दावे बड़े बड़े करते हैं कि जिस तरह से 4 लेन का निर्माण देश भर में किया जा रहा है उससे लोगों का सफ़र सुगम हुआ है, लेकिन चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर यह दावा बिल्कुल भी खरा नहीं उतरता, क्योंकि चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग जो 4 लेन निर्माण हुआ है उसकी कार्यप्रणाली पहले से ही कटघरे में खड़ी है। कई जगहों पर सड़क धंसी है, जहाँ पर सड़क बनी है वहाँ पर डंगे गिरे हैं और 4 लेन की वजह से इस बार बरसात में कई मकान जर्जर भी हुए हैं, कई मकान गिरे भी हैं और अभी तक रेस्टोरेशन का काम भी पूरा नहीं हुआ है। और यह 4 लेन की तस्वीरें चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग की बाईपास का यह क्षेत्र किस तरह से सड़क यहाँ पर धंस रही है। और हैरानी इस बात की है कि इस मामले में अभी तक कोई कार्रवाई NHAI की तरफ से या फिर जिला प्रशासन की ओर से या फिर नगर निगम की ओर से नहीं की गई है। 4 लेन के साथ आप देखें कि प्राकृतिक नाला अब एक नाली में यहाँ पर तब्दील हो गया है और किसने पे इस तरह की परमिशन दी है तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं नगर निगम के ऊपर सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि नगर निगम का यह एरिया है और नगर निगम की कार्य प्रणाली पर भी सवाल खड़े होना लाजमी है। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें हम आपको सोलन बाईपास की इस वक्त दिखा रहे हैं। DAV स्कूल का पास का एरिया है जहां पर 4 लेन धंस रहा है। धंसने की वजह यहां पर एक निर्माण कार्य चला हुआ है और उसकी वजह से पुल को भी खतरा बना हुआ है। हैरानी इस बात की है कि NHAI के अधिकारी यहां से आते जाते रहते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि यहां पर पहुंचते ही वो अपनी आंखें मूंद लेते हैं या फिर नींद में ही आगे जाते होंगे, जो उनकी नज़र यहां पर अभी तक नहीं पड़ी है। लोगों को किस प्रकार की असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है, वाहनों को किस प्रकार, वाहन चालकों को किस प्रकार की असुविधा का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है, तो तस्वीरों में भी हमने आपको दिखाया
कि सड़क यहाँ पर लगातार धंस रही है, लेकिन कार्रवाई अभी तक यहाँ पर नहीं की गई है। जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े होते हैं, नगर निगम की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े होते हैं। वजह है कि हिमाचल प्रदेश में जुलाई और अगस्त के महीने में प्राकृतिक आपदा आई और प्राकृतिक आपदा का कारण कहीं ना कहीं यह बताया गया कि जिस तरह से नदियों को बंद किया गया है, जिस तरह से नालों को बंद किया गया है, और उसकी वजह से नुकसान हिमाचल प्रदेश में बहुत ज़्यादा हुआ है। और यहाँ पर मौके पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी एक प्राकृतिक नाला बना हुआ है, पुल के नीचे से नाला है, लेकिन उस नाले को बंद किया जा रहा है और एक नाली के रूप में तब्दील कर दिया गया है। दोनों तरफ से निर्माण कर दिया गया है और अब यह समझ में नहीं आ रहा है कि नगर निगम ने इसकी परमिशन दी है या फिर जिला प्रशासन ने, या फिर अपने स्तर पर ही इस तरह का काम किया गया है। यदि अपने स्तर पर ही निर्माण कार्य हुआ है तो नगर निगम को इस मामले में कड़ा संज्ञान लेना चाहिए था, कार्रवाई करनी चाहिए थी, निर्माण कार्य को रोका जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि इस पूरे मामले में बड़ा गड़बड़ घोटाला हुआ है, गोलमाल है और उसकी वजह से NHAI, नगर निगम और जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। प्राकृतिक आपदा से सबक प्रशासन ने तो नहीं लिया और लोगों ने तो बिल्कुल भी नहीं लिया है। और आप तस्वीरों के माध्यम से देखें कि पुल के नीचे से आप देखें कि कितनी चौड़ाई नाले की है और आगे जाकर एक नाला अब नाली के रूप में किस तरह से तब्दील किया जा रहा है, ये तस्वीरों के माध्यम से बयां भी हो रहा है, आप लोग देख भी रहे हैं और जिला प्रशासन भी देख रहा होगा, अधिकारी भी देख रहे होंगे, नगर निगम के अधिकारी भी देख रहे होंगे, NHAI के अधिकारी भी देख रहे होंगे। लेकिन NHAI का तो हाल यदि देखा जाए तो उनकी कार्यप्रणाली पर तो पहले से ही सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि पुलिस लाइन के पास पहले ही 4 से 1 पॉइंट पर 5 बार सड़क धंस चुकी है। लगातार वहाँ पर सड़क धंसने का मामला सामने आ रहा है और वो गहरी होती जा रही है। कई जगहों पर रेस्टोरेशन के जो काम बरसात के दिनों में जो नुकसान हुआ था, और संधीरा जी बिल्कुल सही कह रही हैं और संधीरा जी हमारे साथ सोलन से जुड़ी हैं और उनका जो कमेंट के माध्यम से उन्होंने कहा कि नदी नालों और ड्रेनेज को बंद करने का मुख्य कारण आपदा के समय ज़्यादा नुकसान का कारण बना। और यही स्थिति अब एक बार फिर से आप देखें कि उसी स्थिति में ले जाने की एक बार सोलन में भी तैयारी हो रही है और तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन प्रशासन की ओर से, NHAI की ओर से कोई कार्रवाई यहाँ पर नहीं की जा रही है और आप देखें कि किस तरह का यहाँ पर सड़क धंस रही है, साथ में पुल है और यदि यहाँ पर कोई नुकसान होता है तो पुल को भी नुकसान होगा, जाहिर सी बात है। लेकिन बड़ों के आगे सब झुकते हैं और ऐसा यहाँ पर साबित हो रहा है। और आप देखें कि किस तरह से असुविधाओं का सामना वाहन चालकों को करना पड़ रहा है, एकदम से स्पीड को कम करना पड़ रहा है और जो ज़्यादा स्पीड में आ रहे हैं तो जब यहाँ से क्रॉस करते हैं तो उनकी गाड़ी को भी। और अनुपम शर्मा जी बता रहे हैं कि उत्तराखंड से सबक लेना चाहिए और ये देखिए अब यहाँ पर एक्सीडेंट भी हो सकता था, दोनों वाहन टकरा सकते थे, इस तरह की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। ये जो एरिया है ये दुर्घटना प्रोन एरिया बन चुका है और यहाँ पर कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है, क्योंकि वाहन चालक एकदम से कट मार रहे हैं कि कैसे न कैसे अपने वाहन को बचाएं और पीछे से कोई वाहन ज़्यादा स्पीड में हो तो आपस में टकरा भी सकते हैं। इस तरह की स्थिति यहाँ पर बनी है। लेकिन अब लोगों से हमारा आग्रह रहेगा कि वो खुद ही संभल कर आएँ, क्योंकि उनकी परेशानी को समझने वाला फ़िलहाल अभी कोई नज़र नहीं आ रहा है, चाहे प्रशासन हो या फिर NHAI हो या फिर नगर निगम हो। तस्वीरों के माध्यम से आप देखें कि वाहनों का कितना तेज़ फ्लो इस वक्त चला हुआ है और वाहन लगातार शिमला की ओर जा रहे हैं। और सोलन का बाईपास का एरिया है और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। DAV और गुरुकुल स्कूल यहाँ पर है। अभिभावक अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर भी यहाँ पर चिंतित है, क्योंकि साथ में स्कूल है। लेकिन लगता है कि प्रशासन ने इस जो हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा आई, और ऐसा नहीं है कि जिला सोलन में नहीं आई, जिला सोलन का शामती का क्षेत्र जहाँ पर ज़मीन धंसने के मामले सामने आए थे और उसकी वजह से करीब 100 मकानों को नुकसान हुआ था। BBN का क्षेत्र जहां पर करीब
50 से अधिक गांव को नुकसान हुआ था, वहां पर भी ज़मीन धंसने के मामले सामने आए थे। लेकिन इस तरह की स्थितियां यहां पर पैदा हो रही है और 4 लेन की वजह से चंडीगढ़ शिमला पर परमाणु से लेकर सोलन के बीच में कई ऐसे पॉइंट थे जहां पर काफ़ी नुकसान हुआ था। और बरसात के दिनों में आप तस्वीरें एक बार देखें कि किस तरह से मुश्किलों का सामना यहाँ पर वाहन चालकों को करना पड़ रहा है और उसकी वजह से यहाँ पर हादसा होने का भी खतरा बना हुआ है। बरसात के दिनों में जब परमाणु से लेकर सोलन तक नुकसान काफ़ी हुए थे 4 लेन के आसपास के क्षेत्रों में, तो उसकी कारण कसौली निर्वाचन क्षेत्र के विधायक विनोद सुल्तानपुरी और सोलन निर्वाचन क्षेत्र के विधायक और मंत्री स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने 4 लेन को इसके लिए जिम्मेवार ठहराया था कि उनके क्षेत्र में जो ज़्यादा नुकसान हुए हैं सोलन से और परमाणु के बीच में, तो उसकी वजह है 4 लेन। क्योंकि 4 लेन की वजह से सनवारा के पास सुज्जी गांव में करीब आधा दर्जन मकान जमींदोज हो चुके थे क्योंकि सड़क बैठ गई थी और सड़क बैठने की वजह से जो सड़क धंसी थी वहां पर, उसकी वजह से करीब आधा दर्जन मकान जमींदोज हुए थे। कई जगहों पर डंगे गिरे थे और वो मलबा लोगों के घरों में घुस गया था और लगातार कई मकानों को खतरा बना हुआ था। इस तरह की स्थिति का सामना बरसात के दिनों में हमें करना पड़ा था, लेकिन इस तरह की स्थिति फिर से पैदा हो रही है और उससे लग रहा है कि सबक प्रशासन ने बरसात से नहीं लिया है, NHAI ने भी नहीं लिया है और यही वजह है कि इस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। तो पंजाब केसरी टीवी में फ़िलहाल बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आप लोग बड़ी संख्या में हमारे साथ जुड़े हैं और उम्मीद करते हैं कि NHAI के अधिकारी, प्रशासन के अधिकारी, नगर निगम के अधिकारी अपनी नींद से उठेंगे और कार्रवाई करेंगे। लेकिन आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह की स्थिति बाईपास पर बनी हुई है और वाहन चालकों को किस तरह की दिक्कतों का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है। और आवाज़ आप देखें कि किस तरह से वाहनों से आ रही है जो थोड़ी ज़्यादा स्पीड में यहाँ पर से क्रॉस हो रहे हैं।